विधाता का विधान। एक समय की बात है, धर्मपुर गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उसके पति की बीमारी से मृत्यु हो गई थी और उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। बड़ी मुश्किल से वो बड़े लोगों के घरों में साफ सफाई करके उनका पालन पोषण करती थी। एक दिन उस विधवा को बहुत तेज बुखार आया और वो बिस्तर से उठ नहीं पाई। उसकी बेटियां बहुत छोटी थीं, इसलिए वे अपनी मां की देखभाल नहीं कर सकी। धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ने लगी और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। इधर यमराज ने अपने दूत को बुलाया और उसे धरती पर जाकर उस विधवा की आत्मा लाने का आदेश दिया। यमराज की आज्ञा पाकर दूत धरती पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि विधवा का शरीर जमीन पर पड़ा है और उसकी तीनों बेटियां उससे लिपटकर रो रही हैं। ये दृश्य देखकर दूत का मन बहुत दुखी हुआ। वो यमराज के पास वापस गया और बोला, ये कैसा न्याय है प्रभु? उन मासूम बच्चों के बारे में तो सोचा होता। उनके पिता पहले ही मर चुके थे और अब उनकी माँ भी चली गई। उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। क्या आप उनकी माँ को थोड़ा और जीवन नहीं दे सकते थे? दूत की बात सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हुए और बोले, तुम विधाता के विधान पर सवाल उठा रहे हो? जिसका जितना जीवन धरती पर लिखा होता है वो उतना ही जीता है। उस औरत का समय पूरा हो गया था, अब उसकी धरती पर कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ। लेकिन दूत ने यमराज की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, जो विधाता किसी की मोह माया की परवाह नहीं करता, मैं उसके लिए कोई काम नहीं करूंगा। यह सुनकर यमराज को और भी गुस्सा आया। उन्होंने दूत को श्राप दिया और कहा, जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता तब तक तुम मनुष्य योनि में धरती पर रहोगे। दूत ने पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है? यमराज ने कहा, जब तुम 3 बार हंसोगे और तीसरी बार सबसे जोर से हंसोगे तब तुम्हें खुद ही इसका एहसास हो जाएगा। यमराज की बात सुनकर दूत धरती पर चला गया और जंगल में भटकने लगा। तभी वहां से एक मोची जा रहा था। दूत ने मोची को देखकर कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं? मोची बोला, मैं तो एक छोटा सा मोची हूँ, मैं तुम्हें क्या काम दूंगा? दूत ने कहा, मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपके लिए सुंदर सुंदर जूते चप्पल बनाऊंगा। मुझे ये काम बहुत अच्छी तरह आता है। दूत की बात सुनकर मोची मान गया और उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही मोची की पत्नी उससे लड़ने लगी, हमारे खुद के खाने को कुछ नहीं है और तुम एक और आदमी को साथ ले आए हो। उनकी बातें सुनकर दूत जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर मोची बाहर आया और पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? दूत ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मोची ने उसे रहने की जगह दे दी। दूत मोची के साथ रहने लगा और उसके लिए बहुत सुंदर जूते चप्पल बनाने लगा, जिससे मोची का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उसका घर धन धान्य से भर गया। एक दिन राजा के सैनिक मोची के पास कहा, इसके लिए बहुत ही सुंदर जूते बना देना, चप्पल बिल्कुल नहीं बनाना। सैनिक ने ये बात बहुत सख्ती से कही और चला गया। मोची ने वो चमड़ा दूत को दे दिया और कहा, इसकी बहुत ही सुंदर जूते बनाना, चप्पल गलती से भी मत बनाना। दूत ने हामी भरी और सोने चला गया, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। अगली सुबह दूत जल्दी उठा, नहाया और रहने लगा। थोड़ी देर वहां आया और पूछा, क्या तुमने राजा के जूते बना दिए? दूत ने कहा, हाँ, मैंने बना दिए हैं। मोची ने उत्सुकता से कहा, लाओ, मैं भी तो देखूं। जैसे ही दूत ने जूते मोची के सामने रखे, मोची को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि दूत ने जूते नहीं बल्कि चप्पल बनाई थी। मोची ने दूत को बुरा भला कहते हुए कहा, तुमने मुझे फांसी के फंदे पर पहुंचा दिया है। राजा के सैनिक आएंगे और चप्पल देखकर सोचेंगे कि मैं राजा की मृत्यु चाहता हूं और मुझे फांसी दे देंगे। मोची की बातें सुनकर दूत फिर से जोर से हंसने लगा। मोची हैरान रह गया, मैं तुम्हें इतनी बुरी बातें कह रहा हूं और तुम हंस रहे हो? तभी राजा के सैनिक वहां आए और पूछा, कल हम जो चमड़ा देकर गए थे, क्या तुमने उसके जूते नहीं बनाए? सैनिक की बात सुनकर मोची हैरान हुआ और पूछा, क्यों? सैनिक ने बताया, कल रात को ही राजा का स्वर्गवास हो गया है। यह सुनकर मोची ने राहत की सांस ली और दूत द्वारा बनाई गई चप्पल सैनिकों को दे दी। सैनिक चप्पल लेकर चले गए। मोची अपनी जान बच जाने से बहुत खुश हुआ। उसने दूत को काम से नहीं निकाला और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। देखते ही देखते सालों बीत गए और वो एक गरीब मोची से अमीर बन गया। एक दिन एक सेठ और सेठानी मोची की दुकान पर आए। उनके साथ 3 पालकियां थीं, जिनमें वही 3 लड़कियां बैठी थीं जिनकी माँ की आत्मा लेने दूत को भेजा गया था। दूत ने उन तीनों को तुरंत पहचान लिया। दूत ने सेठानी से पूछा, क्या ये तीनों आपकी बेटियां हैं? सेठानी ने कहा, नहीं, ये मेरी सगी बेटियां नहीं हैं। कुछ साल पहले हमें ये तीनों एक औरत के शव के पास रोती हुई मिली थीं। पूछने पर पता चला कि ये उस विधवा की बेटियां हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं रहे थे, इसलिए हम इन्हें अपने साथ ले आए और अपनी बेटियों की तरह पाल रहे हैं। ये सब सुनकर दूत फिर से जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, अब क्या हुआ जो इतनी जोर से हंस रहे हो? दूत ने कहा, मैं यमराज का दूत हूँ और एक श्राप के कारण धरती पर आया था।
मोची ने पूछा, तो तुम क्यों हंसे? दूत ने बताया, मैं पहली बार तब हंसा था जब मैं तुम्हारे घर आया और तुम्हारी पत्नी मुझे कोस रही थी, क्योंकि भाग्य खुद चलकर तुम्हारे पास आया था और तुम उसे बुरा कह रही थी। दूसरी बार मैं तब हंसा जब राजा मर गया, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि राजा की मृत्यु होने वाली है, इसलिए मैंने उनके लिए चप्पल बनाई थी। और तीसरी बार मैं अब हंस रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस कारण धरती पर आया था वो कारण और कोई नहीं, ये तीनों लड़कियां थीं। दूत ने आगे बताया, जब इनकी माँ की मृत्यु हुई तो यमराज ने मुझे उनकी आत्मा लाने के लिए भेजा था। इन तीनों बच्चियों को रोते देख मेरा मन पिघल गया और मैं यमराज के पास वापस चला गया। मैंने यमराज से कहा कि मुझसे ये सब नहीं होगा, उन बच्चियों का क्या होगा? इस पर यमराज ने कहा कि मैं विधाता पर सवाल उठा रहा हूँ और मुझे श्राप दे दिया कि जब तक मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होता मैं यहीं रहूंगा। आज इन तीनों लड़कियों को देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्योंकि विधाता ने सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा सोचा हुआ होता है। किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। ये सब कहकर दूत ने मोची से विदा ली और अपने लोक वापस चला गया।